संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कोई न काहू सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़ी श्रीवाणी प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन काहो सुख दुख का दाता। इस जगत में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म, खुद का हमारा किया गया कर्म ही हमें सुख दुख दे रहा है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो कर्मों का भोग है वह दुख और सुख लेकर के आ रहा है। ये कर्म भूमि है। मनुष्य तन कर्मयोनि है। मनुष्य तन को छोड़कर बाकी सभी शरीरधारी भोग योनियां हैं। 184 के तन भोग योनियां और नरक भी है। देवलोक, त्रिदेवलोक भी भोग योनि के अंतर्गत आते हैं। पुनरावृत्ति है वहां से भी, निश्चित समय उनका। उसके बाद वह भी आवागमन का हिस्सा ही हैं। बहुत काल के बाद फिर इसी में आ जाते हैं।
कर्म कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वो अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, कर्म कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, हमने ही अपने कर्मों का वन बना रखा है। जंगल बहुत पेड़ खड़े होते हैं, कितने काटेंगे हम, कितनी टहनियां काटेंगे। बहुत दूर तक जंगल वन बना दिया हमने अपने कर्मों का। कौन काटेगा? हम ही काटेंगे। काटत बारंबार, बार बार अपने कर्मों के भोग के रूप में काटते जा रहे हैं। काटत बारंबार अंग बन, काटत बारंबार कर्म कुल्हाड़ा अंग बन। कुल्हाड़ा क्या है? हमने उस कर्म को भोग के रूप में जो आ रहा है भोग करके काटना है। कुल्हाड़े से क्या है? हमने टहनी काट दी। क्या एक टहनी कटने से पेड़ कट गया? नहीं, हमने 1 2 3 10 कर्मों का भुगतान किया है हर रोज। अनंत कर्म है, अनंत। अपने हाथों आपको काटत है संसार। किसका दोष लगाएंगे? खुद कर्म करते हैं हम, खुद भोगता बनते हैं हम। अब भ्रम पैदा होता है, हम देखते हैं कोई पाप कर्म करता है, हमारे देखते देखते 10 साल तक उसने किया, लेकिन ठाट बाट से जिंदगी बिता रहा। वो तो कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, सुख साधन। जब तक पहले जन्मों के पुण्य कर्म की शक्ति उसके साथ है, वह ठाठ बाट से दिख रहा है। जिस दिन पाप कर्मों की श्रेणी शुरू हो जाएगी, तब दुख शुरू हो जाएगी, पीड़ा देने वाले होंगे। महल तो होगा, कोठी तो होगी, लेकिन उस व्यक्ति स्पेशल उसी व्यक्ति में दुख आएगा। बाकी घर के सदस्य ठीक है, उसी में क्यों आ रहा है? बीमारी के रूप में प्रवेश कर जाएगा, मानसिक स्थिति विपरीत हो जाएगी। जब ये होगा तब देखने वाला कौन होगा? जो देख के कहते थे वो तो जा चुके हैं, लेकिन बारी बहुत देर में आई है। जब आती है बहुत बुरा हाल होता है उस शरीर का, बहुत पीड़ादायक होता है। कोई बचाने आने वाला नहीं है उसको। अहंकार में, जाति के अभिमान में, ऊंचे पद के अभिमान में बहुत पाप कर्म करता है मनुष्य। अपने से छोटे पे डांट पिलाता है, ताना कसी करता है, उसकी बेइज्जती करता है इंसान। उसको नौकर समझता है ये। अरे वो सेवादार है, दीनता में है, तेरी सुन रहा है, तेरे कड़वे बोल भी सुन रहा है। वो जवाब भी नहीं दे रहा है, और तेरी अहंकार की चोटी खड़ी हो रही है। अपने आप को तो ऊंचा बना रहा है। सब पाप कर्म का पिटारा है ये। दुख देगा, बहुत भारी दुख देगा ये। तुम आज की तुलना कर रहे होगे ना, आज तो दुख नहीं आया, बहुत जल्दी आ रहा है, पर्दे के पीछे खड़ा है, देख लेना तब आएगा समय। अहंकार ले बैठा था, विद्वान था श्री रावण। अहंकार के तौर पे
पूरा परिवार, पूरा कुल नष्ट करवा लिया था। कौन बचा था? जो धर्म की कड़ी में जुड़ा था। विभीषण भाई रहा सगा, वह बचा। दीनता में श्री राम की शरण हो गया। क्या कहते हैं इसको? घर का बेदी लंका ढावे। अरे न्यू क्यों नहीं कहते? अच्छा कर्म किया था उसने, पापाचारी का साथ नहीं दिया था उसने। उसकी अच्छाई क्यों नहीं गा रहे? जिसने पाप कर्म किया था वो मारा गया। जो संगी थे पाप कर्म में सभी मारे गए। जगत का उल्टा कार्य है। घर का बेदी लंका ढावे। ये क्यों नहीं कहते कि रावण के वंश में एक तो बचा, भाई बचा सका। कुल का दीपक तो वो भी रहा। जो पापाचारी थे, रावण जैसे थे, उसी के विचार जैसे थे, मारे गए। वह क्यों बचा? सत्य धर्म की जड़ में बैठा रहा। भरे दरबार से लात मार के निकाल दिया था रावण ने। जब कहा हाथ जोड़ के विभीषण ने, हे राजा, हे भाई रावण, गलत कर रहा है, माता सीता को लौटा दे, युद्ध नहीं होगा। वह समय का अवतार पुरुष है, शक्तिशाली है, दयालु भी है। वह तेरी जनता को, तेरी सेना को मारना नहीं चाहता भाई। निरपराधी सेना को मार के नहीं चाहता वो। एक नहीं सुनी उसने, रावण ने। तो कायर है। लात मार के दरबार से निकाल दिया था, भाग जाए यहां से। अहंकार ने विनाश करवाया और प्रभु भक्तों की रक्षा की। कौन था प्रभु भक्त? विभीषण था। मंदोदरी थी, धर्म पत्नी रही, बार बार समझाती थी रावण को, लेकिन एक तक नहीं मानी। एक तक नहीं मानी। अहंकार बहुत बड़ी चीज है। ये विनाश करवाती है। कर्म है ये, पाप कर्म है। मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। अमर लोक के संत नानक जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है। किस पे दोष लगा रहा है? ये मन मूर्ख बिल बिला रहा है, रो रहा है। पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। तूने पहले जन्मों में लिख के पूरी पुस्तक लिख के आया हुआ है। पेज पलट रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं तेरी जीवन की कथा के। दुख आ रहा है। पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। जो लिखा हुआ है तूने, वही तो आ रहा है। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। अमरलोक के संत दरिया साहिब बिहार प्रदेश में आए थे। कह रहे अपनी श्रीवाणी में, जो जस करे सो पावे सोई। जो जैसे करता है कर्म, फल वैसे पा रहा है। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई।
जब पाप कर्म का फल दुख में आ रहा है फिर रोने लगता है। कहता पड़ोसियों को, जी मैंने तो पाप कर्म नहीं किए थे। क्या पड़ोसी तेरे साथ रहे हैं? छुप छुप के पाप कर्म करके तूने अपार संपत्ति इकट्ठी की है। कोई देखने का तेरे साथ? क्या सुना रहा उनको? खुद को पता है इंसान को, अपने जीवन की कर्म श्रेणी का हर मनुष्य को इस जन्म का तो पता है, पिछला पता नहीं है। फिर पिछला तो किया गया था, अब इलाज नहीं है तेरे पास, अब तो इलाज है, अब तो करना छोड़ दे। पाप कर्म छोड़ के ऊंचा कर्म भक्ति कर्म है। हे धर्मदास भक्ति पद ऊंचा, इन सीढ़ियों कोई कोई पहुंचा। कबीर साहिब सेठ धर्मदास धनी धर्मदास को सुनाते, कहते हैं, हे धर्मदास भक्ति पद ऊंचा, बहुत ऊंचा पद है भक्ति का, भगवान को मिलाता है। फिर भगवान तो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, फिर उसको मिलने का कार्य भी तो बहुत ऊंचा है। इन सीढ़ियों कोई कोई पहुंचा, सभी नहीं पहुंचा करते। भक्ति मार्ग में कोई बिरला चलता है भाई, कायर नहीं चलते। सुरवीरों का मार्ग है ये। कायर तो थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी पीड़ा आई, विपरीत कुछ हुआ, उल्टे मुड़ जाते हैं। वो उल्टे बैक आउट हो जाते हैं। एक ही कष्ट में योजनाएं भूल जाते हैं। जब बुखार होता है हमें, तब भी घर के कार्य करते हैं बहुत ज्यादा। हम कहते हैं दवाई खा ली है, ये घर के कार्य कौन करेगा, फिर भी करते हैं। अरे भक्ति का नाम आता है तो छोटा सा बहाना मिलेगा, आज तो बुखार सा है, कल करेंगे सिमरन भजन भक्ति। तो क्यों भाई, भोजन छोड़ा नहीं, नित्य कर्म छोड़े नहीं, सारे कर्म कर रहा शरीर के, दवाई लेके दफ्तर भी जाता है, घर के बड़े कठिन कार्य भी करता है, फिर भक्ति करने के नाम पे ही क्यों कमजोर होता है? अरे अगर वो करेगा, जगत के काम चाहे रह जाएं, हार नहीं है, हार नहीं है। प्रथम कार्य तो मालिक का है, जिसने हमें ऊंचा तन दिया है। कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, परमात्मा से मिलने का मौका भी दिया है, फिर उसका शुक्राना नहीं कर सकते हम? उसका शुक्राना करें, श्वास श्वास में शुक्राना करें मालिक का। हे मालिक, इतना ऊंचा तन दिया आपने, हम तो योग्य भी नहीं थे इसके। फिर भक्ति मार्ग मिल गया हमें। भक्ति मार्ग मिलना आसान नहीं है जगत में, बहुत कठिन कार्य है ये, बहुत कठिन कार्य। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं।
वह अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, ओ इस तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। हाँ किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। किराया कितना। सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना। सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना। जिस मालिक ने दिया रहने को उसको नहीं पहचाना। जिस मालिक ने दिया रहने को उसको नहीं पहचाना। अपने मालिक को पहचान भूला बैठा रे ओ नादान। कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। हाँ किराया कितना। जब मालिक ने मांगा किराया होते कुछ महीना। ओ जब मालिक ने मांगा किराया होते कुछ महीना। जो ना दे तू उसका किराया मुश्किल कर दे जीना। जो ना दे तू उसका किराया मुश्किल कर दे जीना। तेरा फेंक देवे सामान अब क्या कर ले रे नादान। वो कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। हो किराया कितना।
भेजा बीच कचहरी आया। ओ जब मालिक ने नोटिस भेजा बीच कचहरी आया। उसके एक इशारे पर तो खाली कर नहीं पाया। उनके एक इशारे पर तो खाली करना पाया। तेरा रख लेगा सामान अब क्या रोवे रे नादान। वो कभी सोचा भी इंसान किराया कितना, तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान। कभी सोचा भी इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। जो मालिक से मिलना चाहे संतों के पास में जाना। जो मालिक से मिलना चाहे संतों के पास में जाना। श्रद्धा भाव और जिज्ञासा पर बल लेकर जाना। श्रद्धा भाव और जिज्ञासा प्रबल लेकर जाना। तुझे देकर आत्म ज्ञान वापिस कर दे सब सामान। कभी सोचा